Hello everyone, Assalamu alaikum. This is Sir Pasha and we are here with another lecture on kinematics. आप प्रोजेक्टाइल मोशन की सीरीज चल रही है और असल इस लेक्चर में हमें सिर्फ पास्ट पेपर क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। बट पास्ट पेपर क्वेश्चन करने से पहले हमने प्रोजेक्टाइल के हवाले से बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं। एक छोटी सी चीज़ और है, वो पहले वो डिस्कस कर लेते हैं एंड देन विल बी डूइंग सम पास्ट पेपर क्वेश्चंस। वो ये कि जब एक प्रोजेक्टाइल को फेंका ही हॉरिजॉन्टली जाता है, यानी उसकी मोशन स्टार्ट ही हॉरिजॉन्टली हो, यानी उसको लॉन्च ही हॉरिजॉन्टली किया गया, तो फिर क्या होगा। देखिए, जब उसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया जाता है ना, तो उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होती है। एंड दैट प्रीटी मच मेक सेंस ना। अगर एक ऑब्जेक्ट को फेंका ही हॉरिजॉन्टल गया है, तो इनिशियली तो जब वो मूव ही हॉरिजॉन्टली कर रहा था, तो उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो ये हम पीछे वेक्टर में भी देख चुके हैं। अगर कोई वेक्टर ऑलरेडी एक्स एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका वाई कॉम्पोनेंट जीरो होता है, और अगर कोई वेक्टर वाई एक्सिस पे लाई करता है, तो उसका एक्स कॉम्पोनेंट जीरो होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एक मोशन है जो कि जिसमें ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली लॉन्च किया गया, तो इट्स इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज जीरो। ये कब होगा? जब प्रोजेक्टाइल को लॉन्च ही हॉरिजॉन्टली किया गया, ठीक है जी। तो इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो इट्स इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी इज इक्वल टू इट्स हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अच्छा, दैट प्रीटी मच मेक सेंस ना। अगर आपका ऑब्जेक्ट है, उसको फेंका ही हॉरिजॉन्टली गया है, तो अगर 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी थी, यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड, ही उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे ज़रा खेलते हैं खेल। लेट से मेरा ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने 20 मीटर्स पर सेकेंड की वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टली फेंका। तो ये ज़िंदगी पर ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है ना कि हॉरिजॉन्टली जाता रहे, बल्कि ये कुछ इस तरह की ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा, ठीक है ना। बिकॉज वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको नीचे की तरफ खींचेगी, ठीक है। अच्छा जी, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली क्या होगी? 20 मीटर्स पर सेकेंड, जो उसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी थी, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब आगे बढ़ते जाओगे ना आप, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी तो जीरो थी, आगे जाके ऑब्जेक्ट के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो वही रहेगी 20 मीटर्स पर सेकेंड, वो चेंज नहीं होती। अच्छा, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी इत्तेफाक से 20 रखा था, यहाँ पे भी 20 रखा है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप याद कर लो कि हॉरिजॉन्टल हमेशा 20 होती है। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट इज़ कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है। अच्छा, वर्टिकल वेलोसिटी क्या है यार? आई कैन नॉट कॉमेंट अबाउट इट, बट ये कि वो डाउनवर्ड में बढ़ता जाएगा, यानी मोर नेगेटिव होता जाएगा। सिमिलरली आप आगे जाते जाओ, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वही 20 मीटर्स पर सेकेंड रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी आपकी चेंज होती रहेगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी भी चेंज होती रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। तो जो ओनली इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ना, इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनिशियली वही होगी जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी आपकी ज़ीरो होगी इफ़ द बॉल हैज़ बीन लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली, ठीक है जी। आइए ज़रा एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। अ बॉय थ्रोज अ स्टोन विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 8.0 मीटर्स। द स्टोन ट्रैवल अलोंग अ कर्व्ड पाथ अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड एज शोन इन द डायग्राम। ठीक है भाई, तो ये आपका स्टोन है जो कि यहाँ पर आकर यूं ज़मीन से टकरा जाता है। हाउ डज इट टेक द स्टोन टू रीच द ग्राउंड? ये आप मुझे बता दें कि कितना समय लगेगा इस स्टोन को ज़मीन तक पहुँचने में, ठीक है भाई। तो आइए ज़रा करते हैं इसका पोस्टमार्टम। आपकी इनिशियल रिजल्टेंट वेलोसिटी है 10 मीटर्स पर सेकेंड। तो जैसा भी अभी हमने देखा, मेरी इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी फिर 10 मीटर्स पर सेकेंड होगी, और अब ये थ्रू आउट 10 मीटर्स पर सेकेंड होगी, ठीक है। अच्छा, मेरी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? ज़ीरो होगी, ठीक है। अच्छा, मेरा ऑब्जेक्ट स्टार्ट पॉइंट से 8 मीटर नीचे गया। मुझे ये पता लगाना है कि जब ये ज़मीन को स्ट्राइक करेगा, जब ये ज़मीन तक पहुँचेगा, तो उसने कितना टाइम लिया। क्योंकि मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो पता नहीं है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा समझदारी ये है कि मैं वर्टिकल मोशन को अज्यूम करूँ। तो मैं लिखूँगा कंसिडर वर्टिकल मोशन। इनिशियल वेलोसिटी में ज़ीरो ले लूँगा बिकॉज इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है। वर्टिकल मोशन में एक्सेलरेशन वही -9.81 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो मैं ले लूँगा -8.0 मीटर्स, यानी द ऑब्जेक्ट हैज़ मूव 8 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आपके पास आ गया ऐसी इक्वल ut प्लस हाफ AT स्क्वेयर। आप ये इस इक्वेशन को यूज़ कर लो। डिस्प्लेसमेंट -8 है, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, यानी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी ज़ीरो है, प्लस 1/2 एज इट इज़। वर्टिकल एक्सेलरेशन -9.81 t स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपको टाइम की वैल्यू मिल जाएगी 1.3 सेकेंड्स। इसका मतलब C इज़ द करेक्ट ऑप्शन।
अच्छा, सिमिलरली आ जाएं ज़रा, ये अपने बॉयज़ हैं, साइकिल पे हॉरिजॉन्टली जाते हुए सीधा नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद इन्होंने वर्टिकली 2 मीटर्स ट्रैवल किया और हॉरिजॉन्टली 6 मीटर ट्रैवल किया, ठीक है। तो हुआ ये कि द साइक्लिस्ट ट्रैवल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 6 मीटर इन द एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, यानी ये फ्री फॉल मोशन है प्योर इन 2 डायमेंशन। व्हाट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द साइक्लिस्ट ऑफ द साइकिल एट द एंड ऑफ द हायर ट्रैक। अच्छा, अब देखिए, मुझे नहीं पता कि ये किस वेलोसिटी के साथ निकला है, ठीक है, लेकिन मुझे इतना तो पता है ना कि अगर ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक से सीधा गया है तो इसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 होगी। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन दोबारा अज्यूम करूं तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाता हूं मैं। डिस्प्लेसमेंट में लूंगा -2। -2 मैंने क्यों लिया है? देखिए, ऑब्जेक्ट वर्टिकली 2 मीटर्स नीचे आया, ठीक है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 लूंगा क्योंकि गया ही हॉरिजॉन्टली था, तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगेन 0, टाइम मुझे पता नहीं है, 1/2, एक्सेलरेशन -9.81 फिक्स, टी स्क्वायर एज इट इज। यहाँ से मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी विच इज 0.64 सेकेंड्स। यानी ये वो समय जब ऑब्जेक्ट को लगे जबकि वो 2 मीटर अपनी स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे आया, लेकिन जितनी देर में वो 2 मीटर नीचे आया था उतनी ही देर में वो 6 मीटर हॉरिजॉन्टली आगे चला गया। तो अब अगर मैं सिंपली एस इक्वल वी टी लगा दूं या वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा दूं, यानी अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन कंसीडर कर लूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना लूंगा? 6। टाइम कितना लूंगा? जो मैंने अभी अभी निकाला है यहाँ पे, ठीक है जी। तो वर्टिकल मोशन को यूज करते हुए हमने टाइम निकाला और फिर हॉरिजॉन्टल मोशन को यूज करते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम से हमने वर्टिकल वेलोसिटी रिजल्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल ली विच इज 9.4, जो कि असल में आपकी रिजल्टेंट वेलोसिटी के ही बराबर था इनिशियल। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक दिस इज द सेम स्पीड व्हाट वाज द टेक ऑफ स्पीड। अगेन इसमें भी यही चक्कर है कि ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली सीधा सीधा ये बाईसाइकिलिस्ट है जो सपाटर बॉयज़ की तरह यूं जाता है, तो इस मोशन में अगर मैं देखूं तो वर्टिकली ये 1.25 मीटर्स नीचे गया और हॉरिजॉन्टली 10 मीटर्स आगे गया। और मुझसे कहा जा रहा है टेक ऑफ स्पीड, मतलब वही स्पीड बता दो जिससे ये निकला। तो इट इज़ एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस क्वेश्चन। तो वर्टिकल मोशन में मैं एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट में -1.25 ले लेता हूँ बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज़ गॉन 1.25 मीटर्स बिलो द स्टार्टिंग पॉइंट। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हॉरिजॉन्टल टेक ऑफ था। बिल्कुल वही सारी चीज़ें, टाइम एज इट इज़ प्लस हाफ एक्सेलरेशन -9.81 टी स्क्वायर एज इट इज़। यहाँ से मुझे टाइम की वैल्यू मिल जाएगी एज 0.505 सेकेंड्स। अब मैं क्या करूंगा, मैं वेलोसिटी बराबर है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यूज़ करूंगा। डिस्प्लेसमेंट अब हॉरिजॉन्टल लूंगा क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ विच इज़ गोइंग टू बी 10। टाइम तो वही लगेगा 0.505 में, जितनी ये वो टाइम है 0.505 सेकेंड जब ऑब्जेक्ट 1.25 मीटर्स नीचे आया, लेकिन इतने ही टाइम में ये 10 मीटर आगे भी चला गया। तो ये 0.505 टाइम आ गया 19.8 मीटर्स पर सेकेंड, जिसको मैं राउंड ऑफ कर दूं तो 20 मीटर्स पर सेकेंड आ जाए। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब अगर हम फर्दर देखें इस एमसीक्यू को, तो यहाँ पर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको एक पर्टिकुलर इनिशियल वेलोसिटी यानी रिजल्टेंट वेलोसिटी यू के साथ लॉन्च किया गया एट एन एंगल अल्फा। मुझसे कहा जा रहा है एयर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है और फ्री फॉल एक्सेलरेशन की वैल्यू है जी। आप बता दो वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा कब आफ्टर टाइम टी, किसका वेलोसिटी का। तो व्हाट आर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टाइम टी। देखें, आप सबसे पहले तो इनिशियल वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट बना लें, तो ये हो जाएगा u cos अल्फा और ये हो जाएगा u sin अल्फा, ठीक है ना। जिधर एंगल लाई करता है वो वाला साइड cos से निकलता है। अच्छा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो आपको पता है यार चेंज होती नहीं है, एक बार आपने निकाल लिया मतलब निकाल लिया। अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा है ना, तो वो हर पॉइंट पे u cos अल्फा ही होगा। इसका मतलब ऑप्शन या तो ए है या तो सी है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं वर्टिकल मोशन अज्यूम करूँ, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin अल्फा और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos अल्फा। तो फॉर वर्टिकल मोशन मैं सिंपली v इक्वल u प्लस ए टी यूज़ कर सकता हूँ क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन वर्टिकल मोशन में बिल्कुल अप्लाई हो सकता है। तो मैं फाइनल वेलोसिटी की मुझे इक्वेशन चाहिए ना आफ्टर टाइम टी, तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं u sin अल्फा लूँगा क्योंकि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यूज़ करूँगा ना। आई एम कंसिडरिंग द वर्टिकल मोशन राइट नाउ। प्लस एक्सेलरेशन आपको पता है -9.81, या यहाँ पे मैं -g लिख देता हूँ, t एज इट इज़। तो ये हो गया u sin अल्फा -g t। तो
सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन डैट मैचेस। तो आर ऑल दी ऑप्शंस। तो ये आपकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई, और आपकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ना वो सिंपली यू कॉस अल्फा है, क्योंकि वो एक बार निकल जाए तो वो चेंज नहीं होती। A ball is thrown with velocity v at an angle theta to the horizontal। अब आप बता दो भाई क्या चक्कर है एक्स और वाई एक्सिस पे। तो अगर आप से यही पूछा जा रहा है कि भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बता दो आफ्टर टाइम टी क्या होगा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी अगर इसकी v है तो इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, v cos थीटा और v sin थीटा। ये वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बन गए। अगर मैं हॉरिजॉन्टल मोशन अज्यूम करूं तो आफ्टर टाइम t s इक्वल वी टी होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मेरा x है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा है, और ये रहा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी v cos थीटा t एज इट इज़। तो ये हो जाएगा x इक्वल वी टी कॉस थीटा। तो इसका मतलब ऑप्शन या तो a है या तो b है, वी टी कॉस थीटा अबाउट द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस की भी इक्वेशन बना लेते हैं, s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को इन्होंने यहाँ पे y का नाम दिया हुआ है तो मैंने भी y लिख दिया। इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी v sin थीटा। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, t एज इट इज़ प्लस हाफ एज इट इज़, एक्सेलरेशन माइनस जी टी स्क्वायर एज इट इज़। तो ये हो जाएगा v sin थीटा वी टी साइन थीटा माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर एज इट इज़। तो यहाँ पर आपके पास आ गया ऑप्शन नंबर बी डैट मैचेस ऑल ऑफ द टू आंसर्स डैट वी हैव फिगर्ड आउट। इसके अलावा एक एमसीक्यू ये भी देख लेते हैं। अ कैनन फायर्स अ कैनन बॉल विद इनिशियल वेलोसिटी v, आप देख सकते हैं, एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर द मैक्सिमम हाइट h रीच्ड। मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन बनानी है, मेरे ख्याल से वर्टिकल मोशन अज्यूम कर लें तो बेहतर है। पहले वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना लेते हैं, ये v cos अल्फा, ये v sin अल्फा। ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। तो अगर मैं वर्टिकल मोशन अज्यूम करूं और सिंपली 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, यानी वर्टिकल मोशन में इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करूं, तो 2 एज इट इज एक्सेलरेशन फिक्स है माइनस जी। डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज h, जो कि यहाँ पे मेंशन है तो मैंने यहाँ पे h लिख दिया। फाइनल वेलोसिटी 0 स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी की जगह हम लिख सकते हैं इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी विच इज़ v sin अल्फा स्क्वायर एज इट इज़। तो ये माइनस 2gh बराबर हो जाएगा माइनस v sin अल्फा स्क्वायर। यहाँ से मैं h को सब्जेक्ट बना दूंगा, v sin अल्फा स्क्वायर ओवर 2g। तो c इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो प्यारे बच्चों, मन के सच्चों, यहाँ पर आकर मेरी तरफ से काइनेमैटिक्स समाप्त हुआ। अब कभी फारिग वक्त मिला तो कुछ और पास्ट पेपर्स के लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, बट आफ्टर वॉचिंग ऑल ऑफ दीज लेक्चर्स आई स्ट्रांगली बिलीव कि यू शुड बी एबल टू सॉल्व ऑल द पास्ट पेपर्स ऑफ काइनेमैटिक्स। और नॉट टू मेंशन कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये एफर्ट कैसा लगा। काइनेमैटिक्स के ये सारे सीजन्स, ये जो सारे लेक्चर्स थे, ये कैसे थे, कितनी आपको हेल्प हुई, और अगर आपको हमारे काम से वाकई हेल्प हुई है तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पास्ट पेपर सेशंस। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।